हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। और इसमें हमने बहुत सारी पढ़ाई कवर कर चुकी है। आज हम लोग पिछले क्लास में जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टोटल 5 रिएक्शन का बंच होता है, जिसमें नाइट्रेशन रिएक्शन और आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब के जो रिएक्शन रहेंगे उसको थोड़ा जल्दी से इस वीडियो में बढ़ा लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसे हम हिंदी में कहेंगे बेंजीन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, होता क्या है इसमें, तो बेंजीन को हम लोग डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 से अटैक करा देते हैं। मैकेनिज्म पे ज़्यादा जाने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। डायरेक्ट इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो आप लोग को एग्जाम में डील करना है। ठीक है, या ओलियम से भी इसको हम लोग कई बार बनाते हैं। तो कुछ नहीं होता है, आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और वहां पर हम लोग को क्या मिल जाता है, SO3H ग्रुप जाके जुड़ जाता है। क्योंकि ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है सर, तो ये सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो जो हमारा H2SO4 है ना, ट्रिक समझो, H2SO4 को मेरे प्यारे साथियों आप H+ और ऐसा सल्फेट आयन तोड़ते हो ना, यस और नो, ऐसा मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है सर, इलेक्ट्रोफाइल H+ है, तो अटैक करेगा H+ और बाहर भी निकालेगा H+ को। तो एक हाइड्रोजन आके दूसरे हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो इसको कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ा ही मानोगे भाई। इसीलिए इस H2SO4 को ना हम इस बार थोड़ा सा ऐसा तोड़ेंगे, OH- हो जाएगा, प्लस एक H बचेगा, S बचेगा, 3 ऑक्सीजन बचेगा और इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। ये बना दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो जाके क्या करेगा, अटैक करने का काम करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं किया मैं, सीधे SO3H ला के जोड़ दोगे, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब ये जो SO3H होता है ना, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है कई बार। तो अगर आप इसका एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करा दोगे तो सीधी सी बात है, ये लीव कर जाएगा, K के साथ यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा और हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा सर, फिनॉल मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली NaNH2 के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ वो सॉल्ट निकल जाएगा और हम लोग को सीधे यहाँ पर क्या मिलने वाला है सर, एनिलीन बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में। KCN के साथ तो फिर ये आप लोग को फिनाइल साइनाइड इस तरीके से मिल जाएगा, या साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो इस लोग को। KSH के साथ कराओगे तो ये सिंपल टाइप के आपके प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सिंपल रिएक्शन होता है आप लोग का, किसका, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का। होप सो यहाँ तक की बातें सभी लोग को क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आगे और देखिएगा। ठीक है, चलिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के तुरंत बाद अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों ही रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट ना। होता क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तुम नाम में ही एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 या FeX3 के प्रेजेंस में आप कराते हो। ठीक है, जनरली डार्क में भी लिया जाता है रिएक्शन को, डार्क में जरूरी नहीं है, वो हेलोजिनेशन की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप समझना बातों को, कि यहाँ से प्यारे साथियों यहाँ R पे क्या आ जाएगा सर, प्लस चार्ज, और हेलोजन पे क्या आएगा, माइनस। सिमिलरली यहाँ का हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होकर निकल रहा है तो HX अलग से निकल जाएगा और यहाँ का R+ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वहां पर सिचुएट हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, एल्काइल बेंजीन। क्या मिल जा रहा है सर, एल्काइल बेंजीन या एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। जैसे मैं एक रिएक्शन आप लोगों को करा के दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को यहाँ पर बेंजीन दिया है और इसका रिएक्शन आप लोग CH3Cl के साथ कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। क्या होगा, Cl बाहर जाएगा, HCl के साथ बाई प्रोडक्ट बाहर कर दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो बाई प्रोडक्ट को तो निकलना ही निकलना है भाई, और यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप क्या नाम दोगे, दिस इज टर्म्ड एज टॉलुइन। टॉलुइन के नाम से जान जाता है, या टॉलुइन बोलते हैं इसको। तो यही है नॉर्मल टाइप का हमारा क्या होता है, एल्काइल वाला जो ग्रुप रहता है वो जाके बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। ये मैंने बड़े सारे अलग अलग दे रखे हैं, आप लोग को इनमें सीधे सीधे जोड़ जोड़ के प्रोडक्ट बनाना है। तो भैया ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ला के सीधे बेंजीन रिंग से जोड़ोगे, तो जैसे ही जोड़ोगे आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना जी। कितने कार्बन है, 1 2 3, ये 1 2 और ये 3 बन गया हमारा। ठीक है, इसको जोड़ो तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट कर रहे होगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा होगा। ध्यान से समझना कि जो एल्काइलेशन प्रोसेस होता है ना दोस्तों,
एल्काइलेशन प्रोसेस में अपन ना रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं, याद रखना, एसाइलेशन में नहीं करते। इसलिए प्रोडक्ट को थोड़ा बनाते समय ध्यान रखना। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन ना तो यहाँ हुआ था ना तो यहाँ हुआ था, क्योंकि भैया ये भी जो था हमारा, ये जैसे टूटे रहता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आता। अच्छा ये 1 डिग्री था, बगल में 2 डिग्री का चांस तो था, ठीक है, बगल में 2 डिग्री का चांस तो था। तो ऐसे में आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा के कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट अपन निकाल सकते थे, ठीक है। 3 कार्बन थे क्या, चलो 2 कार्बन करवा देता हूं, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा ना। अच्छा ये एरो बार बार ना इधर उधर क्यों हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता है। देखो फिर से सारे एरो के डायरेक्शन बदल गए हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए, इसको थोड़ा सा सेटल कर ले हम लोग बढ़िया से। ओके ओके ठीक है, अब सारे एरो ठीक हो गए हैं। ओके चलिए देखिएगा, यहां पर जो मैं अटैक कराया था ग्रुप, वो मान लो इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई। यहां पर मेरा लाइक CH3CH2Br था, तो आप तो समझदार हो, यहां पर CH2CH3 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। HBr बाहर निकल चुका है, यहाँ तो कोई दिक्कत था नहीं। यहाँ पर ये टूटा होगा तो सीधे जो साइक्लोपेंटेन है वो जाके यहाँ पर जुड़ गया होगा। तो ये आप लोग को क्या प्रोडक्ट दिख रहा होगा, सर ये हमारा एक बेंजीन रिंग तो बना ही बना है, और इस बेंजीन रिंग के साथ अपन जोड़े हैं किसको, साइक्लोपेंटेन को, प्लस अपना HCl बाहर निकल गया। ठीक, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ भी ये तोड़ोगे ना जब इस बार, अच्छा यहाँ पर तो Br है, सॉरी ये एल्काइल हैलाइड तो छूट गया था। कई बार अनसैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड भी आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो फाइनली आप लोग को प्रोडक्ट के तौर पे क्या दिखेगा, सर जो एल्काइल ग्रुप है उसको आप सीधे सीधे ला के जोड़ दो और यहाँ से आप पा जाओगे ऐसा, ठीक है, स्टाइरिन टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 2 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, यहाँ पे इसकी ये रिएक्शन करा रहे हो, इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या दिखेगा, एक फिनाइल ग्रुप आपका उधर से है बेंजीन, और इधर से आप लोग का CH2 बीच में आ जाएगा, और ये फिर एक ऐसा सीधा सीधा बेंजीन रिंग से आप जाके जुड़ गए हो। थोड़ा बेंजीन बुरा बन गया, अच्छा बना देते हैं भाई। यही है आप लोग का क्या, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा यहां से जैसे तोड़ोगे, ये तोड़ोगे तो भैया यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और अगर यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है तो आपको पता है नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड ब्रिज टेल पोजीशन पे कभी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन या प्लस चार्ज आता है वो हाईली अनस्टेबल माना जाता है, अति अस्थायी गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। कुछ और भी मैंने आपको प्रोसेस दिए हुए हैं, मैंने बोला यहाँ पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन अलाउ है, याद रखना, नोट करके लिख दे रहा हूँ इस चीज को, कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, आप अगर दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन अलाउ है, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन अलाउ है। और इस चीज को मैंने आप लोग को बहुत बार काफी ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है, ये अलाउड है। चलो अलाउ कराओ, तो यहां पर जैसे ही निकलेगा आप समझ पाएंगे कि सर ये बॉन्ड टूटा होगा, यहां पे प्लस चार्ज आया होगा, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा साइक्लोब्यूटाइल से, और वो आके इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया होगा। तो फाइनली आप लोग को दोस्तों प्रोडक्ट ये मिला होगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, रिंग के बाहर प्लस चार्ज, मतलब आप समझ रहे हो कि रिंग के बाहर जब भी प्लस चार्ज आता है तब हमारा रिंग का एक्सपेंशन होता है, और 5 मेंबर रिंग नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। वहां पर गोला मत मार देना, वो साइक्लोहेक्सेन बना है। यहाँ के लिए जब ये टूटेगा तो ये 2 डिग्री बनाएगा प्लस चार्ज, और जब 2 डिग्री से ये जुड़ेगा तो ये किस प्रकार से जुड़ेगा, तो ये बेंजीन रिंग रहेगा, 5 मेंबर रिंग को दोस्तों आप 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना जी। मैं डायरेक्ट अब बना रहा हूं क्योंकि इतना तो मैं आप लोग को सिखा चुका हूं कि कैसे कैसे क्या होता है। हाँ जी, अच्छा उसके फर्स्ट कार्बन पे एक क्या रहेगा हमारा, उसके फर्स्ट कार्बन पे आपको पता है कि एक मिथाइल ग्रुप भी ऐसे सिचुएटेड तो रहना ही है। देख लो भाई, सही से तो बनाए है ना अपन।
ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अच्छा वो प्लस चार्ज फिर 3 डिग्री बना लेगा। अच्छा तो एक काम करो, फिर ये वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल से यहीं से ऐसे कनेक्टेड रहेगा, देख लेना, या यहाँ से कनेक्टेड, ओ थोड़ा सा मिला लेना। अब इधर देखो, इधर से ये Cl निकला, ये पूरा पार्ट आके बेंजीन के ऊपर चढ़ जाएगा। एनहाइड्रस से LCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो, तो कुछ नहीं है भैया, HCl को निकालो, जो बच रहा है उसको अटैच कर दो बस पूरे रिंग के साथ, बन गया प्रोडक्ट। सिमिलरली ये है, एक काम करिए, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब लोग को साफ साफ दिख रहा है ना कि सर एक बेंजीन रिंग इधर से आप लगाओगे और दूसरा बेंजीन रिंग आप उधर से लगाओगे, दोनों का रिएक्शन हो गया बड़ा प्यार से, यस और नो। ये देखो एक बेंजीन रिंग ये था और ये Cl हट गया, वहां पर इस पे क्या, ये जैसे ही Cl टूटेगा आपको पता है यहाँ पर बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रोडक्ट तैयार होगा। जितने लोगों ने ये प्रोडक्ट सोचा होगा सब लोगों ने गलत सोचा होगा। कारण क्या है पता है, क्योंकि भैया ये जैसे ही टूटेगा, यहाँ पर जब ये प्लस चार्ज बनाने की कोशिश करेगा, आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग में या किसी भी साइक्लिक कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है। इसका मतलब सीधे समझ गए, यहाँ पर नो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, अस्थायी हो जा रहा है। तो ये था आप लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है। ब्रिजहेड ब्रिस्टल कार्बन पे प्लस चार्ज का आना, या एरोमेटिक रिंग वाले या किसी भी साइक्लिक बॉन्डेड कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पे प्लस चार्ज का आना क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की निशानी होती है, ठीक है, अस्थायित्व का पहचान होता है। अब चलिए दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या करना रहता है, तो इसमें कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू एसाइल बेंजीन नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे कि बेंजीन की अभिक्रिया, जो हमारा एसाइल हैलाइड होता है ना, ठीक है, ये एसाइल हैलाइड या इसी को आप लोग एसिड क्लोराइड के नाम से जानोगे। तो एसिड क्लोराइड से करने पर किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, हमारा एसाइल बेंजीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बार की तरह नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पर कौन बैठा है H और यहाँ कौन है Cl, बाहर कर दो और इस ग्रुप को लाके यहाँ पर अटैच कर दो। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस टाइप का C डबल बॉन्ड OCH3। ये हो गया आपका एसीटोफ, अच्छा नहीं R है, CH3 नहीं दिया है, जो दिया है R दिया है, तो अपन भी R लेंगे। तो इस तरीके से कीटोनिक ग्रुप का निर्माण होता है, एरोमेटिक कीटोनिक ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक, यहां पर देख लो, यहाँ का Cl और यहाँ का H बार किया, ये पूरा पार्ट लाके बेंजीन से जोड़ दूंगा, ये पूरा पार्ट लाके मैं बेंजीन से जोड़ दूंगा। हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूं बेंजीन को, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक, यहां पर भी देखिए, ये Cl निकाल दूंगा और ये पूरा पार्ट लाके जोड़ दूंगा। तो जो प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी PH है, PH को अपन चाहेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे ना, दिस इज एसिटोफिनॉन। क्या बन गया, ये एसिटोफिनॉन बन गया दोस्तों, सॉरी बेंजोफिनॉन बन गया। नो, एसिटोफिनॉन नहीं है, ये बेंजोफिनॉन है। एक साइड को बेंजीन और एक साइड को फिनॉन ले लो, कीटोनिक ग्रुप है तो ONE सफिक्स लगाया तो बेंजोफिनॉन। तो याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक बहुत माइन्यूट सा फर्क है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप देख रहे थे कि रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल था, बट यहां पर जो हमारा एसाइल जो आयन बनता है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी स्टेबल रहता है, अति स्थायी रहता है, इसलिए वहां पर अलग से रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहां पर नो रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन इन दिस प्रोसेस, किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो ये थे हमारे टोटल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 5 पांडव लोग, ठीक है, 5 पांडव का पूरा के एक ग्रुप था, जिसमें हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस थे। एक एक प्रोसेस को हमने काफी डिटेल में जाना है, समझा है। बाकी आप इसको अच्छे से कवर करके रखिएगा, क्योंकि काफी डिटेल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहां पर आप समझिए कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला भी जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।